मूवी के स्टार्टिंग में हम एक औरत को देखते हैं जो अपनी बेटी एला के साथ एक रॉयल टाउन पहुंचती है, क्योंकि वहाँ एक नोबल मैन जिसकी पत्नी मर चुकी थी अब एक लाइफ पार्टनर चाहता था। एला की माँ भी सालों से विधवा थी और अकेलेपन से थक चुकी थी। बातचीत के दौरान वो दोनों एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं और उसी दिन वो दोनों शादी कर लेते हैं। रात को जब वो खाने के टेबल पर खाना खा रहे होते हैं तो वो बुजुर्ग आदमी केक एला के चेहरे पर फेंक देता है सबको हंसाने के लिए, बट हंसते हुए उसकी अचानक सांस रुक जाती है, जिस वजह से उसके मुंह से ब्लड आने लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। एला की माँ हैरान रह गई, शादी की पहली ही रात उसका पति मर गया। नेक्स्ट मॉर्निंग एला नोबल की बेटी जेनी को, जो कि एला की सौतेली सिस्टर है, उसको शांत कराने के लिए गई। तब जेनी एला को बताती है कि उनका परिवार दिवालिया हो चुका था, जिस वजह से उसके पापा ने तुम्हारी माँ से शादी करी, और अगर तुम्हारी माँ के पास थोड़ी बहुत भी प्रॉपर्टी नहीं होती तो मेरे डैड तुम्हारी माँ से कभी शादी नहीं करते। एला ये बात जाकर अपनी माँ को बताती है। उसकी माँ ये सब सुनकर बेहोश हो जाती है, क्योंकि नोबल की प्रॉपर्टी देखकर ही उससे शादी करी थी और वो अब फिर से गरीब और अकेली रह गई। एला को अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर उन पर तरस आ गया। तब एला डिसाइड करती है वो खुद एक अमीर आदमी से शादी करेगी। लेकिन एला की माँ जानती थी कि एला इतनी खूबसूरत नहीं है कि उससे कोई अमीर आदमी शादी कर सके। तभी हम देखते हैं पैलेस में एक मैसेंजर आता है जो बताता है कि 4 महीने बाद प्रिंस एक ग्रैंड बॉल रखने वाला है, जहाँ पर पूरे देश की जवान लड़कियां शामिल होंगी। अब एला की माँ ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं दे सकती थी, इसलिए वो एला को एक सर्जन डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर ने पहले प्लायर से उसके अगली ब्रेसेस निकाल दिए, फिर एक आयरन प्लेट और हैमर से उसकी नाक की हड्डी तोड़ी। एनी की चीखों से उसकी बहन शॉक रह गई, लेकिन सेल्फिश माँ की आंखों में जरा भी दया नहीं थी, क्योंकि यही उनके पास आखिरी मौका था एक अमीर आदमी से शादी करने का। सर्जरी के बाद एनी ने नोज सपोर्टर पहना और फिर एक डांस क्लास में चली गई, क्योंकि राजकुमार से शादी करने के लिए डांस करना जरूरी था। लेकिन पहले दिन ही उसके लुक्स की वजह से उसको पीछे लाइन में खड़ा कर दिया और एक खूबसूरत लड़की को आगे लाइन में खड़ा कर दिया। यह सब देखकर एनी काफी उदास हो जाती है, लेकिन राजकुमार से शादी करने के लिए उसे ये सब सहना पड़ा। और यहाँ चौंकाने वाली बात ये होती है, जब सिलेक्शन लिस्ट आई तो एनी का नाम भी उसमें था। यहाँ पर वो खुश हो जाती है कि किस्मत उसके साथ है। फिर कुछ दिन बाद एनी नोज सपोर्टर हटाती है और हम देखते हैं एनी की नोज बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी थी। फिर तभी उसकी माँ ने उसे एक स्मॉल मेटल बॉक्स दिया जिसमें पैरासाइट एग्स थे। माँ ने कहा इसे खाने से वेट कम हो जाएगा। एनी ने बिना झिझक खा लिया। उसकी बहन ऐसा करने से उसको रोकती है, बट एनी बोलती है राजकुमार के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तभी अचानक दूर से घोड़ों की आवाज़ आती है और एनी देखने जाती है तो वहाँ पर राजकुमार खड़ा था। लेकिन प्रिंस एनी को देखकर उसको बदसूरत कह देता है, जिस वजह से एनी काफ़ी हर्ट हो जाती है। अब वो ठान लेती है कि उसको खूबसूरत बनना ही है। इसके लिए पहले उन्होंने उसके सिर पर एक पट्टा बांधा, फिर नकली आईलैशेस लगाई, जिस वजह से एनी को काफ़ी दर्द हो रहा था, बट एनी राजकुमार से शादी करने के लिए ये सब कुछ झेलने को तैयार थी। और अब ये सब ट्रीटमेंट करने के बाद एनी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। लेकिन एनी की सौतेली बहन को यह सब कुछ नहीं मिला था, क्योंकि वो राजकुमार से शादी करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि वो किसी और से शादी करना चाहती थी। उसकी सौतेली माँ को जब यह सब कुछ पता चलता है तो वो उसको नौकरानी बना देती है, जिस वजह से वो राजकुमार की पार्टी में ना जा सके और उस लड़के को भी वहाँ से निकाल दिया गया। एनी को लग रहा था अब सब कुछ उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन उसने जो वो कैप्सूल खाए थे उसके पेट में अब वो इन्फेक्शन करने लगे थे, जिस वजह से उसको काफ़ी भूख लगने लगती है। अब वो हमेशा भूखी रहने लगी और उसके बाल झड़ने लगे और उसका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया, वो काफ़ी वीक दिखने लगी। इसी बीच उसकी माँ एनी के लिए एक सुंदर सी ड्रेस खरीद कर लाती है, लेकिन वो सब कुछ दवाइयाँ खाने की वजह से उसका चेहरा काफ़ी बीमार दिखने लगा और वो तेज़ी से जाकर विग लेकर आती है और उसको जीजाई को पकड़ा देती है। और जब एनी विग पहनती है तो उसको लगता है वो एक परी जैसी दिख रही है, जैसा कहानियों में सुना था। और उसको लगने लगा कि जो भी उसने दर्द सहा है वो इसी खूबसूरती को पाने के लिए सहा था। उसको क्या पता था जिसको वो कमज़ोर समझ रही थी, उसकी सौतेली बहन पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। रात में जब सब सो रहे होते हैं तब वो डिसाइड करती है अपनी ड्रेस को देखकर कि वो भी पार्टी में जाएगी, बट उसकी ड्रेस फटी हुई होती है। तभी वहाँ पर एनी आ जाती है जो कुछ खाने के लिए किचन जा रही थी, और वो गुस्से में आकर अपनी सौतेली बहन की ड्रेस को पूरी तरीके से फाड़ देती है, जिस वजह से वो राजकुमार के फंक्शन में ना जा पाया। फिर वो अपनी माँ के पास जाकर उनको सब कुछ बता देती है। उसकी माँ एनी को समझाती है कि तुम शांत रहो, तुम्हारी शादी प्रिंस से ही होगी। तब एनी जाकर सुकून की नींद लेती है और इनविटेशन लेटर को सीने से लगाकर आराम से सो जाती है। उधर हम उसकी सौतेली बहन को देखते हैं जो अपने पापा की कब्र के पास बैठकर रो रही होती है। तभी अचानक एक सुनहरी रोशनी उस पर पड़ती है। जैसे वो ऊपर देखती है, सामने उसकी माँ खड़ी थी जो काफ़ी टाइम पहले मर चुकी थी। ये देखकर जीजाई खुश हो जाती है। उसकी माँ उसको शांत करने के लिए आई थी। तभी वो अपनी फटी हुई ड्रेस की तरफ देखती है जो खुद ब खुद ठीक हो रही थी। वो कुछ समझ पाती इससे पहले एक चमचमाते शूज उसके पास आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सिंड्रेला की तरह उसकी किस्मत भी बदलने वाली थी। आखिरकार पार्टी का दिन आ ही जाता है और हम देखते हैं प्रिंस एनी को देखकर उसकी ओर अट्रैक्ट हो गया था। प्रिंस एनी को डांस के लिए इनवाइट करता है। ये देखकर एनी काफ़ी खुश हो जाती है और प्रिंस के साथ डांस करने लगती है। एनी को एहसास होता है उसने जो भी दर्द सहा उसका फल उसको मिल गया, बट तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। जैसे ही महल का दरवाजा खुलता है और हम वहाँ पर एक खूबसूरत गाउन में एक लड़की को खड़ा हुआ देखते हैं जो एनी की सौतेली बहन होती है। उसने एक सिंड्रेला गाउन पहना हुआ था जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था।
एनी ये देखकर हैरान हो जाती है कि जो ड्रेस उसने खुद फाड़ी थी वो इतनी खूबसूरत कैसे बन गई। इससे पहले कि एनी कुछ कह पाती, प्रिंस जीजा की ओर जाने लगता है और उसको डांस के लिए इनवाइट करता है। एनी ये सब कुछ देखकर पूरी तरह से टूट जाती है कि अंदर पेट में पल रहे कीड़ों की वजह से उसको वॉमिट हो जाती है। उसकी माँ तभी उसके पास आती है और उसको समझाती है ऐसा कुछ नहीं होगा, इस पार्टी में और भी अमीर लोग हैं, तुम उनके साथ जाकर डांस करो। ये सब सुनने के बाद एनी अपने दर्द को कंट्रोल करती है और पार्टी में मौजूद और लोगों के साथ डांस करने के लिए चल देती है। तभी एनी को एहसास होता है कि वो अपनी माँ की एक कठपुतली है जो दूसरों को खुश करने के लिए अपनी माँ के इशारों पर चलती है। फिर एनी उस आदमी के साथ डांस करने लगती है। रात के 12 बज जाते हैं और जीजे वहाँ से जाने लगती है। तभी जाते हुए उसके पैर से एक जूता वहाँ पर गिर जाता है। प्रिंस उस जूते को उठाकर ऐलान करता है जिस भी लड़की का पैर इस जूते में आएगा वो उसी से शादी करेगा। अब एनी सीधा गुस्से में घर जाती है और जीजे से कहती है कि वो उसको दूसरा जूता भी दे दे। तब एनी उस जूते को पैर में पहनने की कोशिश करती है और वो देखती है कि उसका पैर काफी बड़ा था, जिस वजह से वो बिना सोचे अपना पैर काट देती है जिससे वो उस जूते में फिट आ सके, जिस वजह से एनी वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी उसकी माँ आती है जो देखती है कि एनी ने गलत पैर काटा है तो वो उसका दूसरा पैर भी काट देती है। अगली सुबह हम देखते हैं उसकी माँ ने प्रिंस को घर बुलाया होता है। एना एक सिंपल ड्रेस में बाहर आती है और हम देखते हैं प्रिंस उसको वो जूता पहना रहा है जो उसके पैर में बिल्कुल फिट आ गया। बट ये सब एला सपने में देख रही थी। असल में उसका पैर बहुत बुरी हालत में था जिस वजह से वो चल भी नहीं पा रही थी। तभी महल से कुछ लोग वहाँ पर आते हैं जिस वजह से एला उनके पास जाती है, बट खड़े होते हुए एला बेड से गिर जाती है और वो घसीटते हुए ही नीचे जाती है। सीढ़ियों से उतरते वक्त एला इतनी बुरी तरह से घायल होती है कि वो नीचे सीढ़ियों से गिर जाती है। तभी एला के सामने उसकी सौतेली बहन आती है जो प्रिंस से मिलने जा रही थी। उसकी बहन जो जन्म से ही खूबसूरत थी वो एला की ऐसी दीवानगी को कभी समझ ही नहीं पाई। एला की ऐसी हालत देखकर उसको एला पे काफी तरस आता है और हम यहाँ देखते हैं कि एला की सौतेली बहन की प्रिंस से शादी हो जाती है। लेकिन उसके मन में तो एक स्टेबल बॉय ही था, उसने कभी नहीं सोचा था एक राजकुमार से शादी करना। बट कब किसकी किस्मत पलट जाए कुछ नहीं पता। और एला उस अंधेपन से कभी बाहर नहीं निकल पाई। उसने सिर्फ राजकुमार को पाने के लिए इतना दर्द सहा। तब एला खुद को पहले जैसा बनाने का फैसला करती है। वो एंटीडोट पीती है और धीरे धीरे उसके मुंह से वो सारे कीड़े बाहर निकलते हैं। इसमें उसकी बहन उसकी मदद करती है और वो कीड़ों को खींचती है, बट कीड़े इतने बड़े हो चुके थे, एक ही कीड़ा 10 मीटर लंबा था। उसकी बहन ने आधे से ज्यादा कीड़े बाहर निकाल लिए और इसी दर्दनाक सीन के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मूवी कैसी लगी कमेंट कर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।